आज की कहानी काम के साथ विश्राम भी आवश्यक। मतंग ऋषि पशु पक्षियों के प्रति बहुत स्नेह रखते थे। वह अक्सर अपने ध्यान, अध्ययन और ईश्वर उपासना के बाद पक्षियों के साथ खेलने लग जाते थे। पक्षी उनके इशारे पर जमीन पर उतर आते और उनके कंधों व हाथों पर बैठ जाते थे। इस प्रकार वह अपना तथा पक्षियों का मनोरंजन करते थे। एक दिन जब वह पक्षियों के बीच उनकी बोली में चहक रहे थे, तभी वहाँ अनंग ऋषि आए। वह मतंग का बहुत सम्मान करते थे। उन्हें पक्षियों के साथ खेलते देखकर वह बोले, महाराज, आप इतने बड़े विद्वान होकर यह क्या कर रहे हैं? बच्चों की तरह चिड़ियों के साथ खेल रहे हैं। क्या इससे आपकी ध्यान साधना भंग नहीं होती? आपका मूल्यवान समय नष्ट नहीं होता? अनंग के इस प्रश्न पर मतंग मुस्कुराए और उन्होंने अपने एक शिष्य को धनुष लेकर आने को कहा। शिष्य धनुष लेकर आ गया। मतंग ऋषि ने धनुष की डोरी ढीली कर कर रख दी। अनंग ऋषि हैरानी से बोले, आपने धनुष की डोरी ढीली करके क्यों रखी? आप क्या कहना चाहते हैं? मतंग ऋषि बोले, मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दिया है, मैं इसे विस्तार से बताता हूँ। सुनिए ऋषिवर, हमारा मन इस धनुष की तरह है। अगर धनुष पर डोरी हमेशा चढ़ी रहे तो उसकी मजबूती कुछ ही समय में चली जाती है और वह तनाव के कारण जल्दी टूट जाता है। यदि काम पड़ने पर ही इस पर डोरी चढ़ाई जाए तो वह न सिर्फ अधिक समय तक टिकता है, बल्कि उसका प्रभाव भी बढ़ जाता है। इसी प्रकार काम करने पर ही मन को एकाग्र करना चाहिए। यदि काम के बाद आप विश्राम नहीं करेंगे तो मन की दृढ़ता और एकाग्रता कम होती है। विश्राम व विनोद से उसे स्फूर्ति मिलती है। इससे वह लंबे समय तक स्वस्थ रहता है। मतंग ऋषि का जवाब सुनकर अनंग ऋषि हाथ जोड़कर बोले, महात्मन, अब पता चला कि आप कैसे प्रत्येक क्षेत्र में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं।